न्यूज़ से सरताज अली मैं बात करता हूँ। ज़रा जनता की राय लेना चाहते हैं कि जो चुनावी चल रहा है हमारे साथ, उनमें क्या कौन सी सरकार हमारे साथ आएगी इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नाथ मोटर से है हम यहाँ पे। हाँ जी, भरपूर सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आएगी? इस बार तो लग रहा है कि सपा के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि सपा ने यहाँ बहुत काम कर रखा है पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी ने वादे बहुत किए पर काम ज़मीनी हकीकत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, अगर जैसे कि क्या क्या काम करे बहुत। देखा जाए तो बीजेपी ने गंदगी पे बोलते हैं कि स्वच्छ भारत आप देखिए कोई स्वच्छ भारत नहीं है। और भी जीडीए वाले हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। पर एसपी की सरकार थी तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम वाम हो रखा था। मतलब मोदी सरकार काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से? मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों पे ज़्यादा काम कर रही है, मतलब लिखा पढ़त में ज़्यादा काम है, ज़मीनी हकीकत दिखती नहीं है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई तो बहुत है जी, महंगाई का तो आप पूछो मत। महंगाई इतनी पहुंच रखी है, सिलेंडर के रेट देखिए। पहले मोदी जी ने फ्री सिलेंडर दिया, उसके बाद वो गायब भी कर दिया। पहले वो 600-700 का सिलेंडर था, 900 के आसपास है। आप देखो पेट्रोल डीजल के दाम कितने ऊपर। तो क्या पुरानी सरकार में महंगाई नहीं थी? नहीं, पुरानी सरकार में महंगाई थी पर इतने टैक्सेस नहीं थे। पेट्रोल और डीजल पे अब इतने टैक्सेस हैं, पहले इतने टैक्सेस नहीं थे। अब जब जनता टैक्स देती है तभी जाके अच्छे फ्लाईओवर्स बनते हैं। जब जनता टैक्स देती है तभी जाके सरकारी स्कूल अच्छे से मेंटेन होते हैं। जब जनता टैक्स देती है तभी जा करके एक जनता के लिए कुछ करा जा सकता है, कोई सरकार कुछ कर पाती है। देखिए, आपका कहना ठीक है पर चाणक्य जी पहले कह गए थे कि जितना कम टैक्स होगा उतना देश ज्यादा तरक्की करेगा। अच्छा अच्छा। ये चाणक्य नीति में आप पढ़ सकते हैं। आप लोग कहना चाहते हैं कि टैक्स नहीं, कम से कम दिया जाए। टैक्स कम से कम दिया जाए। देखिए, टैक्स कम से कम एक मिनट राजा जी, टैक्स कम से कम दिया जाए और फिर भी आप मांग करते हैं कि मुझे फ्लाईओवर चाहिए। टैक्स कम देना होगा आपको, फिर भी आप मांग करते हैं कि हमारा सरकारी स्कूल जो है वो बहुत अच्छे क्यों नहीं है। टैक्स के कम देना चाहते हो लेकिन आप चाहते हो कि आपको फैसिलिटीज बहुत मिले, रोड खराब क्यों है। आप टैक्स नहीं देंगे तो ये रोड खराब होंगे ही। नहीं, आप टैक्स नहीं देंगे तो फ्लाईओवर्स बनेंगे नहीं। क्या लगता है ये हजारों करोड़ रुपए जो खर्च होता है वो कहाँ से आता है? सरकार कहाँ, क्या अपनी जेब से बनाएगी सरकार? आपने बोला टैक्स नहीं देंगे। चोरी आदमी तभी करता है जब उस पे ज्यादा भार हो। अगर 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 आपको मैं बोलूं आप 100 रुपए कमाते हो, 1 रुपया देना है, आप चोरी नहीं करोगे। आप बोलोगे 99 रुपए मेरी जेब में है। अगर आपको मैं बोलूं 36 रुपए आप अच्छा, हमारे सरदार जी का कहना है कि वो टैक्स कम से कम सरकार ले, है ना? तो इस विषय में आप मैं ये कहना मैं देता हूँ हाँ, जी। मैं पहले मुझसे तो पूछ लें तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनसे ये पूछोगे आई टीआर में आप कितना टैक्स भरते हैं? बताइए वीर जी, आप कितना टैक्स? इन्होंने वही बात कर दी। मोदी जी ने 5 साल काम अच्छा, ये और बोल रहे कांग्रेस से पूछो 70 साल में क्या काम किया है। मैं आपसे ये बोलना चाहता बताओ हूं बताओ। हाँ जी। कि अगर टैक्स कम से कम होगा हाँ। तो आप भी भरोगे, मैं भी भरूंगा। अगर टैक्स ज्यादा होगा ना, आप भी बचोगे और मैं भी बचूंगा। सरकार मेरी बता इस वक्त सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 60% तक टैक्स लगा रखा है। 89 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 90 से भी ऊपर कूदा था। आज वैक्सीन जो लग रही है 1250 रुपए की है। 1250 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल में लगती है। अगर आप जाओगे 1250 दोगे ना, अब आज का फ्री वैक्सीन है, 2 लग रही है, वो पैसा कहाँ से आएगा आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात। वैक्सीन इंडिया में फ्री नहीं लग रही है। केनिया में चले जाओ वहां भी फ्री लग रही है, भूटान में चले जाओ वहां भी फ्री लग रही है। हर जगह फ्री है। WHO की गाइडलाइंस है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। इनका कहना है एक मिनट से बात करते हैं। वैक्सीन वर्ल्ड हमेशा फंड देती है और वो फंड देती है। सूचना को दुरुस्त कर लें कि किसी भी देश में वैक्सीन फ्री नहीं लग रही। सिर्फ भारत देश है जिसमें वैक्सीन फ्री लग रही है। नहीं, किसने बोल दिया जी अमेरिका में फ्री है, कनाडा में फ्री है, केनिया में फ्री है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करें। हमारी जानकारी दुरुस्त है सर, हमारी जानकारी दुरुस्त है। हम दूसरे देशों की बातें क्यों कर रहे हैं? हमें हमारे देश ने हमें फ्री दी है ना, हमारी सरकार ने हमें फ्री दी है। क्या आप सहमत है इस बात से? मैं कहता हूं, भाई साहब ने अभी एक बहुत छोटी सी बात करी कि मोदी जी ने 5 साल में कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। एक बहुत छोटे छोटे से मुद्दे जो क्या कहते हैं मिनटों में हल हो सकते थे, वो 70 साल में क्यों नहीं हल पाए? धारा 370 70 साल में क्यों नहीं हट पाई? जबकि उसके लिए हमने इतना सोचा कि इतना बवाल होगा, कुछ क्या बवाल हुआ? एक लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, इतनी आसानी से हट गई। श्री राम मंदिर
कोर्ट के द्वारा निर्णय आया, जो 70 साल से इतने साल से लटका हुआ था उसमें क्या हुआ? सबने सोचा हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, एक दंगा, एक जो क्या कहते हैं किसी बात का खून खराब हो, इतने आसान तरीके से क्या कहते वो हो गया, सॉल्व हो गया। 300 अच्छा जी 370 आपने बोला धारा हट गई, मैं मानता हूँ 370 हट गई, उसके बाद एनकाउंटर कितने हुए कश्मीर में वो आप बताएं। 70 साल में इतने एनकाउंटर नहीं हुए जितने 5 साल में इन्होंने करवा दिए। एनकाउंटर सरदार जी आज से 5 साल पहले 7 साल पहले आप 26 जनवरी या 15 अगस्त आप उसके ऊपर एक मैसेज आता था, आपकी सुविधा उसकी याद है? इनकाउंटर तो आपने करवा कत्ल दिया। ब्राह्मण का हो चाहे मुसलमान का हो चाहे सिख का फिर हो, तुमने क्यों- किसी का भी कत्ल हो, पर नरसंहार हमेशा गलत है, गलत है। 90 चाहे वो मोदी करे चाहे वो कांग्रेस अरे करे। मोदी तो कर रहा, मेरी बात तो सुन लो। 90 में जब पर ब्राह्मण भगाए गए, इस वक्त हम लोगों को हिंदू मुसलमान छोड़ के देश की भलाई में जो काम कर रहा है उसके लिए वोट देना चाहिए। सरदार जी मैं आपकी बात से मोदी जी अपना काम कर रहे हैं और पिछली सरकार मेरी बात सुनिए। मोदी जी की सरकार है, आप पहले टैक्स दे रहे हैं। मेरे यहाँ मतलब इंदिरापुर में 50 मंदिर बन रहे हैं, सब सरकारी जमीन पे बन रहे हैं। आपका गुरुद्वारा सारी जमीन है, कम से कम कितने करोड़ रुपए की? आप जरा मुझे उसका सब बता दो जरा। नहीं आप सही बोल रहे हो। फिर बोले ना, आप क्या हो ना गुरुद्वारे वाले जाके कि ये तो आपने 50 करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीद मुझे घेर ली? साहब, ये धर्म बताइए, आप जो मुझे है ना, बताइए। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं। जो धर्म है ना इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, धर्म के नाम से की बात करते हैं अभी। अब आप लोग पर्सनल मत होइए, आप लोग पर्सनल मत होइए, हम विकास की बात करते हैं। अंकल आप बताइए विकास के बारे में, मैं बता विकास मोदी सरकार में क्या क्या विकास हुए, जरा हमें ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। मैं पहला अखिलेश जी का बता दूं। अखिलेश जी ने यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनाए जिसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए लगे हैं पूरे इंदिरापुरम में। आप देखे जाके वो टोटल रैंप टूटे हुए, ना तो उन पे एक साइकिल चलती है ना उन पे कोई आदमी चलता, वह सब इन्होंने तोड़ के। कहने का मतलब आपका ये है कि अखिलेश की सरकार में वो जबरदस्ती का सरकार का खर्चा बढ़ा दिया और वो आधा पैसा अपने जेब में डाल लिया। वो उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है। 300 करोड़ रुपए जो अपने सफाई कार्ड में लगाते थे वो सरकार के काम आ रहे, उनकी सड़कें बन रही है आज। ठीक जी, 2.5 लाख रुपए किसी गरीब को अगर मिल रहे हैं आज की डेट में, उसका मकान तो बन रहा ना। उसमें ये तो नहीं देख रहे कि हिंदू है कौन, मुसलमान है कौन, है कौन किस तरह का किस तरह को नहीं है। अब आपके श्रम आई कार्ड बन रहे हैं, उसके जिसका भी श्रम आई कार्ड बन रहा उसके खाते में 1,000 रुपये डायरेक्ट आ रहे हैं। जो है जी नहीं, 2.5 लाख रुपए तो वो मिल ही रहे हैं। अब जो श्रम कार्ड जो बन रहे हैं उसमें आ रहे हैं। सरकार में कुछ ऐसा भी तो है ना कि 5,000 रुपए गरीबों के लिए हर महीने जाते हैं, राशन कार्ड जिनका होता है। नहीं, अभी 5,000 वाली योजना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मुझे इतना पता है कि राशन बहुत 2 बार मिल रहा है, वो मार्च तक मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री राशन है। उसमें जो करीब जो है हमारे यहाँ 80 करोड़ जो है लोग जो है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे ऑल इंडिया के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा हर महीने 2 बार। और भी यहाँ पे जनता खड़ी हुई है, थोड़ा सा हम सबका व्यू लेना चाहेंगे एक करके, ठीक है ना? कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको इस बार पहले अपना नाम बताइए। सौरभ नाम है मेरा। सौरभ जी, क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की सरकार आ रही है, उसके लिए किस लिए? बीजेपी एक राष्ट्रवादी सोच रखती है, वो एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए सोचती है। और जो पार्टियां कांग्रेस हो तो कांग्रेस में केवल राहुल गांधी ही बन सकते हैं और किसी को टिकट नहीं मिलेगा। सपा सरकार है, सपा में मुख्यमंत्री अगर जो अखिलेश यादव ना हो, अखिलेश यादव को छोड़ के अगर जो वो किसी और को मुख्यमंत्री बना दें, ऐसा होगा नहीं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्याशी को नहीं, वो चेहरे को देख के नहीं, काम को देख के वोट करवाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि मोदी सरकार ने काम किया है और वो दिखता भी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो सब ही कहने वाले हैं। आइए थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे, इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन राहुल जी, राहुल जी क्या बताएंगे, आपको क्या लगता है आपको कि इस टाइम कौन सी सरकार आने वाली है? बीजेपी। और वो ऐसा क्यों? काम हुआ है, बीजेपी ने काम भी किया बहुत सारा। बीजेपी ने काम किया है, मोदी जी की सरकार ने काम किया है। आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं? सिक्योरिटी पर ये महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर महंगाई तो सब सरकारों में थी ना, ऐसे तो है नहीं कि सरकार में नहीं है, हर चीज़ के हिसाब से हो रहा है। पर बेसिकली जो सिस्टम सिक्योरिटी पर्पस है, रात को 11 बजे यहाँ घूमिएगा, पहले घूम नहीं सकते थे, अब यहाँ घूम सकते हैं रात को 12 बजे भी, तो उसके हिसाब से सोसाइटी के काफ़ी दंगे वगैरह हैं वो अब नहीं होते हैं, काफ़ी दंगे वगैरह हैं वो अब नहीं आते हैं। बीजेपी का पूरी तरीके से बोलबाला है। जानना चाहेंगे कि देखिए कि हर कोई भी ये चाहता है कि मोदी सरकार आए। आप लोगों को हमने जनता का व्यू दिखाया है और यहाँ पे 99% लोग हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और मोदी सरकार के साथ खुश हैं। उनको लगता है कि मोदी सरकार ने काम किया है। और बाकी के 1% जो लोग हैं, तो देखिए वो तो हर सरकार में होते आए हैं। और मैं सरताज अली, एशिया मंच न्यूज़ से, धन्यवाद।